श्रद्धा अर्पित करने की क्षमता रखते हैं। श्रद्धा का अर्थ भी समझ लेना, जो कभी डिगे नहीं, जो कभी डगमगाए नहीं, किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में जो गुरु के चरण को छोड़ पाए। कबीर साहब ने कहा, लोचन अनंत उघारिया, वह अनंत अनंत आंखें खोल देता है। इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से उस सदगुरु का, उस प्राण का, उस आत्मा का, उस परमात्मा का, उस जीवन के परम आनंद का लुत्फ नहीं उठा सकते। हम उत्सव महोत्सव नहीं मना सकते, हम इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से उसे देख नहीं सकते। हमें उस दिव्य चक्षु को जागृत करना पड़ेगा। ध्यान रखना, सदगुरु कोई वाणी बोलता है तो वह उसी में प्रतिष्ठित होता है। मैं तुम्हारे दिव्य नेत्र को जागृत करने की क्षमता रखता हूं। कबीर साहब ने कहा कि जाके मन विश्वास, विश्वास आप कहते हैं विश्वास जो कभी टूटे ना, अगर टूट गया तो विश्वास था ही नहीं। जाके मन विश्वास सदा गुरु है संग। मैं देख रहा हूं और तुम भी देखोगे। जिस दिन तुम्हारे जीवन के सारे सूल मिट जाएंगे, तुम्हारे जीवन के सारे दुख और दोष मिट जाएंगे, जिस दिन तुम्हारे वो दिव्य नेत्र जागृत हो जाएंगे। एक बार मैं मुंबई में और नम्रता जी काशी में, और इनकी पुकार ऐसी कि वो मुझे प्रत्यक्ष चाहती थी। मैं मुंबई में और वो काशी में, और उनके पुकार प्राणों की कि वो मुझे अपने पास चाहती थी। क्या यह संभव है कि जैसे हम आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या यह संभव है कि आप अपने गुरु से दूर जाकर भी अपने गुरु को अपने पास बुला लें? और यह संभव हुआ, यह संभव होता है, और यह संभव होगा आपके जीवन में भी। आवश्यकता है किसी दक्षिणा की नहीं। दक्षिणा श्रद्धा मात्र होती, आपके श्रद्धा की आवश्यकता है। हमारी दक्षिणा है आपकी श्रद्धा। अगर आप श्रद्धा से भरपूर हैं और अपने आप में सदगुरु के श्री चरणों में श्रद्धा अर्पित करने की क्षमता रखते हैं, श्रद्धा का अर्थ भी समझ लेना, जो कभी डिगे नहीं, जो कभी डगमगाए नहीं, किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में जो गुरु के चरण को छोड़ पाए नहीं। श्रद्धा है। श्रद्धा कोटि काल, कबीर साहब ने कहा है, जाके मन विश्वास है सदा गुरु है संग। कोई अभी संग नहीं, तभी संग नहीं, सदा हर कालों में, हर स्थितियों में, हर परिस्थितियों में गुरु साथ होता है। देखना है तो देख सकते हो। कभी जीवन में ऐसे क्षण आए तुम्हारी जिंदगी में, ऐसी कोई दुर्घटना घटे कि कोई तुम्हें बचा न पाए और मैं तुम्हारे सामने खड़ा अपने गोदी में उठा ले तुम्हें, तो तुम देख पाओगे कि मेरा गुरु गोविंद है। श्रद्धा होगी तो देख पाओगे। और आश्चर्य ही नहीं, ये आश्चर्य नहीं है और ये चमत्कार भी नहीं, ये चमत्कार नहीं है, ये कोई जादू भी नहीं है, और जीवन का ये सौभाग्य है, जीवन का ये परम सत्य है कि काशी में इनके समक्ष इनका गुरु प्रकट होता है। ये उसे छूती हैं, ये उसे देखती हैं, ये उससे बातें करती हैं। ये घटना द्वापर युग में राधा के साथ भी घटा। जब उद्धव राधा को समझाने आते हैं, कृष्ण ने भेजा था जाकर राधा को समझा दो, क्योंकि उद्धव ब्रह्म ज्ञानी उद्धव, वह ब्रह्म ज्ञानी उद्धव राधा को समझाने आते हैं कि हे राधे, अपने समय को क्यों यूं नष्ट कर रही है? अरे वो श्री कृष्ण तो राजा बन गया है और वो तो वहां पे राज्य में ही मशगूल है। तू उस निराकार ब्रह्म में अपने ध्यान को निश्चय कर, उस निराकार ब्रह्म का ध्यान कर राधे।
तू अपने मन को उस ब्रह्म में जो निराकार है उसमें लगा दे। राधा मुस्कुराती है, उद्धव को देखती है और उद्धव से कहती है कि उद्धव, मन भय न 10-20, मन एक ही होता है। ये 10-20 मन नहीं है उद्धव कि एक इस कृष्ण में लगाऊं और एक उस कृष्ण में लगाऊं जो निराकार है। मेरा तो यही कृष्ण है, यही निराकार भी है और यही साकार भी है। इस उसमें मैं नहीं उद्धव, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने श्री कृष्ण में हूं, ना इसमें हूं और ना उसमें हूं। ध्यान रखना, न इधर न उधर, सिर्फ अपने स्व और अपने सद्गुरु में जब हम एक निष्ठ हो गए तो हम उसकी महिमा से अनंत अनंत आंखें खोल जाएंगे। सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया। यानी गोस्वामी जी ने भी इस लोचन के बारे में बात करी है। वह दिव्य लोचन, वह दिव्य दृष्टि, वह दिव्य नेत्र जागृत हो जाता है, अनंत अनंत आंखें खुल जाती हैं। उगरई विमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भौरद दिखे। कबीर साहब ने कहा लोचन अनंत उघारिया, वह अनंत अनंत आंखें खोल देता है। इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से उस सदगुरु का, उस प्राण का, उस आत्मा का, उस परमात्मा का, उस जीवन के परम आनंद का लुत्फ नहीं उठा सकते। हम उत्सव महोत्सव नहीं मना सकते, हम इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से देख नहीं सकते। हमें उस दिव्य चक्षु को जागृत करना पड़ेगा। ध्यान रखना, सदगुरु कोई वाणी बोलता है तो वह उसी में प्रतिष्ठित होता है। मैं तुम्हारे दिव्य नेत्र को जागृत करने की क्षमता रखता हूं। तुम्हारे ही बीच से अपने आप में शेषता को प्राप्त हुए। ब्रह्मवाणी में दिव्य प्रकाश में, उसमें आप ब्रह्मवाणी में पढ़े, ब्रह्म ने कहा है कि प्रिय तुम्हारा दिव्य नेत्र जागृत है। तुम्हारा सदगुरु दिव्यात्मा ब्रह्म, मैं खुद स्वयं ब्रह्म हूं। तुम्हारा गुरु दिव्य आत्मा अर्थात मैं स्वयं ब्रह्म। आवश्यकता है इस शब्द को सत्य बना दे। जीवन का यह शब्द सत्य तुम्हारे जीवन में तब बनेगा जब तुम निश्चल प्रेम कर पाओगे, जब तुम अडिग श्रद्धा के साथ गुरु में विश्वास कर पाओगे। कबीर साहब ने कहा कि जाके मन विश्वास, विश्वास आप कहते हैं विश्वास जो कभी टूटे ना। अगर टूट गया तो विश्वास था ही नहीं। जाके मन विश्वास सदा गुरु है संग। मैं देख रहा हूं और तुम भी देखोगे। जिस दिन तुम्हारे जीवन के सारे सूल मिट जाएंगे, तुम्हारे जीवन के सारे दुख और दोष मिट जाएंगे, जिस दिन तुम्हारे वो दिव्य नेत्र जागृत हो जाएंगे। सारे जीवन के अंधकार और जागृत होंगे किसी शर्त पर नहीं। अच्छा तो तुम मेरा जगा दो, ऐसा नहीं होता। जब तुम भाव में भर जाओगे, जब तुम प्रेम से भर करके अपने आप में प्रणिपात हो जाओगे, प्रेम से भरकर अपने आप में दंडवत होकर प्रणिपात होकर कि ये जन्म दिया, ये सिर उतार दिया, ये जन्म तूने दिया था, तुझे अर्पित कर दिया और सिर उतार दिया है, हृदय में आ गया हो। कबीर साहब ने कहा कि शीश उतारे भूई धरे सो पैठे घर मारे। मेरे परमात्मा के राज्य में सिर्फ उसी का प्रवेश, जीसस ने भी कहा, जीसस ने भी कहा मेरे परमात्मा के राज्य में सिर्फ उसी का प्रवेश है। जीवन का परम आनंद सिर्फ वही प्राप्त कर सकता है जो एक शिशु जैसा हो जाता है, जो बच्चे जैसा होकर अपने गुरु के गोदी में बैठ जाता है, वह गोविंद को प्राप्त कर लेता है। एक बच्चा मन चाहिए। बोले ना जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, राम राम, जय श्री नारायण, राम राम, जय श्री नारायण, राम राम, जय श्री नारायण। यह जीवन का सौभाग्य है, संयोग है कि आज के ही दिन
निर्णायक निर्णय हुआ है और जय श्री राम का नारा गूंज गया है। भारतवर्ष एक बार फिर प्रकाशित हो गया है, एक बार फिर न्याय मिला है। कभी किसी समय विशेष में न्याय मिला था, दुर्भिक्षों पर, दैन्यताओं पर, दुर्विचारों पर हावी जय श्री राम अपने ताकत से, अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रेम से, अपनी शक्ति से, अपनी क्षमता से दुर्विचारों पर हावी होकर अपने आप में पूर्णता के साथ राम राज्य स्थापित किया। फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आंखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।